बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुशामदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए। आज मैं एक रेस्टोरेंट में आया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बोनलेस हांडी की रेसिपी को शेयर करूँ। चिकन वाइट बोनलेस हांडी बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 2 किलो के बराबर चिकन लिया है और इस चिकन को आपने इस तरह क्यूब काट लेना है। ये इंशाल्लाह बहुत ही सादा और आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे, तो इसमें ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा और बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही कम चीज़ों में इंशाल्लाह ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी चिकन वाइट बोनलेस हांडी बनेगी। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के बराबर प्याज लिया है। इस प्याज को आपने इस तरह स्लाइस काट कर इस तरह ग्राइंडर मशीन में डाल लेना है। ग्राइंडर मशीन में ये जब आप तमाम प्याज डाल लें तो आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है। ये मैं सिंपल और सादा तरीके से बना रहा हूँ। इस रफ़ कटे हुए प्याज में आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालना है। आप चाहें तो इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन प्याज को इस तरह ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना ताकि ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लें। इसके बाद आपने एक पैन को चूल्हे पर रखकर इसमें 1.5 कप के बराबर ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये मिर्चें जो है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर ये आपने इसके अंदर डालनी है, क्योंकि मैं इसमें धड़ा मिर्च या लाल मिर्चों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपने ये हरी मिर्चें जो है ये चॉप करके इसके अंदर डालनी है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने ये ग्राइंड की हुई प्याज जो है इसके अंदर डाल देनी है। प्याज डालने के बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है ताकि इन प्याज को जो हमने इस ऑयल के अंदर डाला है अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। तो आपने इन प्याज़ों का जो पानी है वो ड्राई करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैंने इसके अंदर नमक डाल लिया है जो तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच के बराबर है। ये आपने इसके अंदर डालकर इन तमाम चीज़ों की आपने इस फ्राई पैन में अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है और इतनी देर तक बुनाई करनी है जब तक ये प्याज का पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर ये क्यूब कटा हुआ चिकन है, ये तकरीबन 2 किलो के बराबर है। ये चिकन मैं इसके अंदर डालूँगा जब ये प्याज की ग्रेवी ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये प्याज की ग्रेवी ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर चिकन जो है वो डालूँगा जो हमने क्यूब काट कर रखा हुआ था। तो चूल्हे की फ्लेम को आपने तेज़ कर लेना है और इस चिकन की आपने बुनाई करनी है इतनी देर तक जब तक इसका पानी, चिकन का जो पानी है, जो चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा। जब ये पानी रिलीज़ करेगा तो इसके बाद आपने इसकी फ्लेम को तेज़ करना है और मज़ीद इसको पकाना है ताकि ज़बरदस्त और मज़ेदार इसके अंदर टेस्ट आ सके। तो इसी तरह मैं इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन आधा कप के बराबर मज़ीद ऑयल डाल लिया है ताकि इसकी अच्छे तरीके से बनाई हो सके। तो यहाँ पर ये तमाम ग्रेवी जो चिकन की है वो ड्राई हो चुकी है। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के बराबर जो है वो दही डाल लूँगा, क्योंकि चिकन वाइट हांडी है तो वाइट हांडी में टमाटरों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। इस वाइट हांडी को बनाने के लिए मैं मसालों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। दही डालने के बाद आपने मज़ीद इस चिकन की बुनाई करनी है। यहाँ पर अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहें तो इसमें धड़ा मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रश की काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं काली मिर्चें बाद में डालूँगा जब ये कढ़ाई जो है वाइट हांडी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाइट हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें मैं तकरीबन 1 कप के बराबर जो है वो क्रीम डाल लूँगा। क्रीम डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जब ये रेडी हो जाए तो आपने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर लास्ट टाइम डालना है और इसकी एक प्लेट में सर्विस करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसी फ्राई पैन में मैं इसको जो है वो तैयार करके रखूँगा। जब ये चिकन वाइट हांडी तैयार हो जाएगी तो इसमें मैं 1 चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर डाल दूँगा और 1 ही चाय के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगा। आप इसमें ग्रीन कटी चिली और जूलियन कटी अदरक जो है वो इसमें डाल सकते हैं।
तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।